2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना लक्ष्य तय कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। लेकिन इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए उसके सामने सीट शेयरिंग की समस्या मुंह फैला खड़ी है। यूपी में राष्ट्रीय लोकदल, बिहार में जेडीयू जैसे पुराने सहयोगी फिर से एनडीए में वापसी कर चुके हैं, तो वहीं कई राजनीतिक दल वापसी की कगार पर हैं। बीजेपी 400 सीट के टारगेट तक पहुंचने के लिए हर राज्य में गठबंधन करके अपना कुनबा बढ़ा रही है। सीटें कम हैं, साथ ही ज्यादा हैं, और इस वजह से बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए के लिए सीट बंटवारा सिरदर्द बन गया है। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी के साथ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, संजय निषाद की निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल, सोनेलाल गठबंधन में है। 80 सीटों वाले यूपी में 4 सहयोगियों को बीजेपी ने 6 सीटों पर एडजस्ट कर दिया। पार्टी इसी तरह का फॉर्मूला अन्य राज्यों में भी लागू करना चाहती है, लेकिन समस्या यह है कि हर राज्य की परिस्थितियां अलग हैं और इस वजह से बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पेच फंस रहा है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बीजेपी समेत एनडीए में 6 पार्टियां शामिल हैं। बिहार में चिराग पासवान, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी की डिमांड ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का गठबंधन है। शिंदे अपनी पार्टी के लिए 2019 के फॉर्मूले को आधार मानकर 23 सीटें मांग रहे हैं, तो वहीं अजीत भी 10 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। ओडिशा में बीजेपी अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी 14 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि बीजेडी ने 2019 के चुनाव में 12 सीटें जीती थी। ऐसे में ओडिशा में दोनों दलों में सीट बंटवारे पर पेच फंसा है। बीजेपी को एनडीए में सीट बंटवारे की समस्या को जल्द से जल्द दूर करना होगा, ताकि सभी सहयोगी तालमेल के साथ चुनाव लड़ सकें। एनडीए सीट बंटवारे में जितनी देर करेगी, उतना जनता के नजरों में अपनी साख पर असर पड़ेगा। एएमबी रिपोर्ट।